Good morning, friends. Today we are going to read this chapter. This is story of supplementary reader book for standard 9th and CRT book in the kingdom of fools. Fools means मूर्ख, foolish people. So kingdom means state, राज्य. तो ये मूर्खों का राज्य. In the kingdom of fools. What happens in the kingdom of fools we will read in this story. So my dear friends, I am going to teach you, narrate you the story in very brief words, in few words, in Hindi, so that you may understand it easily, quite easily. So please listen to me, be careful, and I am going to start the story. In the kingdom of fools, मूर्खों के राज्य में. तो मूर्खों के राज्य में क्या था? तो कभी घूमते हुए दो साधु, एक गुरु और एक चेला, किसी गांव में पहुँचे. वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि दिन था और उस दिन में धूप खिली हुई थी और सारे लोग अपने अपने घरों में सोए थे. यहाँ तक कि जानवर भी सो रहे थे, जैसे कि रात हो. तो साधु लोगों को पता चला कि वह राज्य ऐसे राजाओं के द्वारा शासित है, ऐसे राज्य, ऐसे मंत्री, ऐसे उस राज्य के राजा और मंत्री ऐसे हैं जो मूर्ख हैं. वे लोग सोचते हैं कि जो लोग और लोग करते हैं सो नहीं करेंगे, ज़रा हट के करेंगे. सो उस देश के, उस राज्य के राजा ने ये निर्णय दिया था कि दिन का कार्य रात में करेंगे और रात का कार्य दिन में करेंगे. अर्थात सोने वाला कार्य जो है वो दिन में करेंगे और जो कार्य का वाला कार्य होता है वो रात में करेंगे. वर्किंग पीरियड होगा नाइट का टाइम और स्लीपिंग पीरियड, रेस्टिंग पीरियड होगा डे टाइम. मतलब रात का काम दिन में और दिन का काम रात में. तो उसमें और वहाँ एक चीज़ इन लोगों ने महसूस किया कि वहाँ हर चीज़, हर वस्तु, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे फल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे पलंग हो, चाहे कार हो, बस कुछ भी हो, सबका प्राइस एक ही था, 1 डूडू. डूडू सिक्का. तो एक डूडू में आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी खरीदो, टकेसर भाजी टकेसर खाजा. तो मेरे दोस्तों, मूर्खों के शासन करने की पहचान इसी से होती है कि वहाँ सभी को एक ही नज़र से देखा जाता है. मतलब समता के नाम पर कि हम सबको एक ही समझते हैं, क्वालिटी को वो लोग जीरो समझता है, क्वालिटी को कोई महत्व नहीं देता है. समझे? तो ये इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में ऐसा ही होता है. तो वो दोनों गुरु और चेला सोचे कि यहाँ तो बहुत सस्ता है, सब कुछ खाने में बड़ा अच्छा है. लेकिन गुरु जी का ध्यान गया इस बात पर, जहाँ सस्ता में मिले, जहाँ गुण की कदर ना हो, वह जगह रहने के लायक नहीं है. तो गुरु जी बोले कि देखो चेला जी, आपको रहना है तो रहो, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ का राजा मूर्ख हो, जहाँ ऐसी शासन व्यवस्था हो, जहाँ क्वालिटी की कोई कदर ना हो, वहाँ पे रहना ठीक नहीं है. ये लोग क्या डिसीजन देगा ये कहना मुश्किल है. दिन का काम रात में, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे. और तो भाई ऐसा ये लोग है, तो ये लोग क्या है, विवेक शून्य है, इनको दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये लोग मूर्ख हैं. या ऐसी जगह पे रहना ठीक नहीं है. तो ऐसे यह, लेकिन चेला जी बोले कि इतना सस्ता खाना पूरी दुनिया में कहाँ मिलेगा, तो इसको छोड़ के जाना ठीक नहीं है. वो सोचे कि मैं टिक जाता हूँ, लेकिन गुरु जी वहाँ से निकल गए. अब वहाँ ये चेला जी रहने लगे. तो वहाँ इतना सस्ता मिला खाने का सामान, खूब खाए, घी, केला, जो मन में आया, फल, चावल, और खा खा करके मोटे हो गए. तो एकदम वो आवारा सांड की तरह जो घूमता रहता है मंदिर के आसपास, वैसे सांड की तरह मस्त हो गए, मोटी गर्दन हो गई. अब सवाल ये है कि एक घटना हुई इस राज्य में. घटना ये हुई कि एक दिन एक राजा, एक व्यापारी के घर में चोरी हुई. चोरी करते समय चोर जो दीवार में सेंध लगाया और भीतर घुसा, सामान लेकर के जब वो वापस आने लगा लूट का माल लेकर के, तो दीवार गिर गई उसके शरीर पर और वह व्यापारी, वह चोर वहीं दब करके मर गया. उस चोर का भाई मूर्ख के राजा थे. मूर्ख के राजा के पास मुकदमा लेकर के गया कि महाराज मेरा भाई इस व्यापारी के घर में गया था चोरी करने और वापस आते समय दीवार गिर गई, मर गया. और इस प्रकार से ये दीवार बनाने वाला मैकेनिक, घर का मालिक,
घर का मालिक जो व्यापारी है, व्यापारी मैकेनिक नहीं, व्यापारी गलती है, इसकी मर्चेंट इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी दीवार इतनी कमज़ोर थी कि मेरा भाई दब के मर गया। व्यापारी को पकड़ करके महाराज के लोग ले आए। वहाँ निर्णय शुरू हुआ। महाराज ने पूछा कि बोलो मिस्टर मर्चेंट, व्हाट शुड आई डू विथ यू, बोलिए। तो मर्चेंट जी बोले कि सर जी महाराज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती उस राजमिस्त्री के है जिसने दीवार बनाई, उसको बुलाया जाए। मैंने तो पैसा दिया, मेरे पूर्वज ने जिसने घर बनवाया होगा, तो जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने दीवार बनाई, उसकी गलती है कि दीवार गिर गई। जब वो राजमिस्त्री को पकड़ करके लाया गया, तो राजमिस्त्री जब आया तो महाराज पूछे कि बोलो आपने एक दीवार बनाई, तो बोला कि हाँ बनाए। तो कमज़ोर क्यों बनाए? तो वो बोला कि गलती मेरी नहीं है, गलती उस नाचने वाली की है, वह खूबसूरत लड़की कि जो मैं दीवार बना रहा था उस समय मेरे बगल से बार बार आ रही थी, जा रही थी पायल पहन के, और उसके पायल की रुंझुन की आवाज़ मेरा ध्यान खींच रही थी, और मेरा ध्यान खींच रही थी इतना कि दीवार मेरी टेढ़ी हो गई, ध्यान मेरा भटक गया। वो बार बार आ रही थी और जा रही थी उस दिन। तो राजा के लोगों ने उस नाचने वाली लड़की को बुलाया, जो लड़की वहाँ पे पकड़ करके आई। अब वो बूढ़ी लेडी हो गई थी, तो वो आकर के बोली कि महाराज, सारा मामला सुनने के बाद राजा ने पूछा कि बोलो तुझे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो राज नर्तकी जो थी नाचने वाली, वो बोली कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उस सुनार की है, गोल्ड स्मिथ की है, जिसको मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, तो बार बार मुझे वापस किया, मुझे जाना पड़ा तगादा करने के लिए, क्योंकि वो टाइम पर बना करके दे नहीं रहा था। राजा बोले कि ओके दैट इज ओके, आप जाइए और उस गोल्ड स्मिथ को लाइए बुला करके, जो आपका ज्वेलरी बना के टाइम पर नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया उससे पूछेंगे, गलती उसकी है। अब गोल्ड स्मिथ को पकड़ करके लाया गया। गोल्ड स्मिथ से भी महाराज ने पूछा कि बोलो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरी गलती है, तुमने बना करके देने में देर क्यों की उसको ज्वेलरी के, उसके चलते बार बार आना जाना पड़ा कि दीवार टेढ़ी हो गई, मिस्त्री का ध्यान खिंच गया इसके तरफ। तो गोल्ड स्मिथ बोला कि हुजूर मेरी गलती नहीं है, एक अमीर व्यापारी के बेटे की शादी होने वाली थी, तो उस व्यापारी को भी अपने बेटे के लिए ज्वेलरी बनवाना था, तो उसने दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए महाराज, तो मैं पहले तो उसी को ना बना करके देता, वो अमीर आदमी नहीं देता टाइम पर, तो मेरा क्या क्या न कर देता। तो राजा बोले कि बिल्कुल ठीक, गलती उस व्यापारी की है, तो व्यापारी को पकड़ करके लाओ। तो फिर जांच पड़ताल हुई, तो वह जो जिस घर में चोरी हुई थी और दीवार दबने से चोर मर गया था, उसी व्यापारी, उसी की शादी की बात थी, उसके पिताजी का ज़माना था। तो ये मर्चेंट सामने था। अब मर्चेंट फिर पकड़ा करके हथकड़ी लग करके आया। राजा ने ऑर्डर दिया कि इसको फांसी दी जाएगी, गलती इसी की है। मतलब घूम फिर करके वही मर्चेंट दोषी साबित हुआ। अब फांसी देने की जब स्थिति आई, तो रस्सी जो बनाया गया था फांसी का फंदा, वो इतना मोटा था कि उसकी गर्दन उसमें ढीली पड़ गई। तो राजा, मूर्ख राजा, ये बोले कि नहीं, रस्सी मोटी है तो ऐसा मोटा आदमी चुन करके लाओ जो इस रस्सी में फिट बैठता हो, जिसकी गर्दन। तो राज दरबार के सारे जो सिपाही वगैरह थे, वे लोग पूरे दरबार में खोजे ऐसा आदमी कौन मिलेगा। तो वही साधु बाबा का चेला जो घी खा खा के मोटा हो गया था, वो मिला, उसकी गर्दन मोटी थी। वो पकड़ा करके आया और उसको फांसी चढ़ाने का कार्यक्रम पक्का हो गया। कल सुबह फांसी पड़ने वाली थी। उसने अपने गुरु को याद किया। उस समय क्या गुरुजी बोले थे कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, मूर्खों का राज्य है, लेकिन घी खाने के लोभ में वो आदमी रुक गया था। आज समस्या उसके सामने थी। गुरु शिष्य किसी को छोड़ दे, लेकिन गुरु कभी नहीं छोड़ता है किसी शिष्य को। तो गुरु ने इनकी बात को सुना और गुरुजी वहाँ आ गए। तो गुरुजी आए और प्लान बनाए, कल फांसी पड़ने के समय पहले मैं हम दोनों आदमी झगड़ने लगेंगे फांसी पड़ने के लिए। तो उसके बाद जब पूछेगा ये लोग तो जवाब मैं दूंगा। कल सुबह जब फांसी पड़ने की तैयारी हुई तो ये दोनों साधु बाबा, चेला और गुरु आपस में झगड़ने लगे फांसी पड़ने के लिए कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तो पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा और मंत्री को यह सुनकर के आश्चर्य हुआ कि लोग फांसी पड़ना नहीं चाहते और दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि पहले मैं और पहले मैं। पूछा कि मैटर क्या है, क्यों मरना चाहता है पहले। तो साधु बाबा बोले कि महाराज ये बहुत शुभ मुहूर्त है, ऑस्पिशियस डे है, ऑस्पिशियस मोमेंट है,
शुभ मुहूर्त है, इसमें जो मरेगा पहले वो राजा बनेगा इसके बाद वाले बर्थ में, और जो बाद में मरेगा वो सेकंड होगा तो वो मिनिस्टर बनेगा नेक्स्ट बर्थ में। तो राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे, सोचे कि ये जो बन जाएगा राजा और मंत्री बनने के बाद, सो हम ही लोग क्यों नहीं मर जाएंगे, मरने के बाद राजा और मंत्री बन जाएंगे। बस दोनों राजा और मंत्री ने मूर्खता भरी निर्णय लिया और दोनों फांसी पर झूल गए। इस प्रकार से मूर्खों का राज वहाँ समाप्त हुआ। गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने आरजू मिन्नत करके इसी साधु बाबा को, चेला और गुरु को राजा और मंत्री बना दिया वहाँ का। और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स देयर इज नो प्लेस फॉर क्वालिटी, देयर इज नो रेस्पेक्ट फॉर एनी गुड थिंग, सो all things, all people are considered to be equal. This is foolishness. This is foolishness. So we had found out in the kingdom of fools this story. Thank you for viewing it. Have a nice day. Please subscribe.